भी हमारे इसलिए थोड़ा सा फाउंडेशन रन कर रहे हो या तुम कोई कोचिंग सेंटर बनाने जा रहे हो? कुछ नहीं चलता। यू आर डूइंग इट विद द पर्पस ना। ये बैग उठाओ सब निकलो जाओ। कल की घटना से मेरे को समझ में नहीं आया की राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अब महमूदाबाद प्रशासन तेज है और हरकत में है। आपको बता दें कि महमूदाबाद एसडीएम डॉक्टर अंजलि सिंह, साथ ही साथ सीओ वेद प्रकाश, साथ ही साथ ईओ पवन किशोर समेत फायर ब्रिगेड की टीम कई लाइब्रेरीज पर पहुंचती है और वहां पर छापे मारती है, औचक निरीक्षण करती है, जहां पाया जाता है कि कई लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड में बनी है और काफ़ी रिस्क है, जहां पर प्रशासन द्वारा उन्हें लताड़ लगाई जाती है और जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की बात कही जाती है। बताया जाता है कि एसडीएम और सीओ और ईओ की मौजूदगी में उन्हें लताड़ लगाई जाती है और कहा जाता है कि अतिशीघ्र आप आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में दिखाएं। रात में हमारे इसलिए थोड़ा सा रन कर रहे हो या तुम कोई कोचिंग सेंटर बनाने जा रहे हो? कुछ नहीं चलता। यू आर डूइंग इट विद द पर्पस ना। मतलब मजाक। कल की घटना से मेरे को समझ में नहीं आया। उससे पहले आपको अपनी लाइब्रेरी खोलने की अनुमति नहीं है। जब आप वैध दस्तावेज दिखाएंगे तभी आपको लाइब्रेरी खोलने की अनुमति मिलेगी। तो फिलहाल आज रात में करीब 5 से 6 जगहों पर लाइब्रेरीज पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया, औचक निरीक्षण किया और सख्त निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस को चाक चौबंद रहने के लिए कहा गया है और यह निर्देशित किया गया एसडीएम द्वारा, सीओ द्वारा, कि जब तक ये आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा देते तब तक की संचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। मौजूद छात्र और छात्राओं को भी समझाया गया कि जीवन के को देखते हुए किस तरीके से खतरा बना हुआ है और तो उनसे भी अपील की गई कि जब तक कि प्रशासन अनुमति नहीं दे देता है तब तक कि लाइब्रेरीज में वो खुद पढ़ने ना आए, जिससे आम जनमानस को कोई भी खतरा ना हो सके। ऐसे मुद्दे की जो आपको सुननी और समझनी चाहिए। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे यूपी में प्रशासन अलर्ट हो गया है और जहां पर माफ कीजिएगा फायर की एनओसी नहीं है, जहां पर इंतजामात नहीं है, वहां पर कड़ा रुख प्रशासन का देखने को मिल रहा है। आज एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना महमूदाबाद के तहसील परिसर को ही देखा जाए कि वहां पर क्या फायर सिलेंडर मौजूद है, क्या वहां पर बाल्टी में बालू मौजूद है, क्या वहां पे आपातकाल स्थिति में स्थितियों से निपटने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद है। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं और एक बार देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तहसील महमूदाबाद में हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, लोग आते जाते रहते हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है विभिन्न विभिन्न कामों को लेकर के। तो ये देखिए, ये प्रथम तल है, एक गेट इधर से बना हुआ, एक गेट उधर से, यानी कि एंट्री एग्जिट है। तो फिलहाल अब हम आगे देखते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कहीं आपको कोई फायर सिलेंडर्स या कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा। तो देखिए, ठीक हम एसडीएम महमूदाबाद के ऑफिस के सामने हैं। आपको कहीं भी फायर सिलेंडर शायद देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो ठीक है, हम और ऊपर की तरफ आपको चल के दिखाते हैं कि क्या ऊपर जो है आपको फायर सिलेंडर मिल रहे हैं या बालू से रखी कोई बाल्टी मिल रही है, कि आखिर क्या माजरा है। यहाँ पर कोई आपातकाल स्थिति पड़ जाए तो आखिर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, ऊपर की ओर हम लोग आ गए हैं, ये जीना है, पहली मंजिल पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ भी आपको फायर सिलेंडर नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे कहीं भी। तो देखिए, यहाँ भी आपको फायर सिलेंडर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि तहसील प्रांगण बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा है। तो अब देखिए, हम आते हैं इस तरफ और ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ छत मिलेगी। फिलहाल आना और जाना दो रास्तों से है, एक उस तरफ आना है, एक इस तरफ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नियम यदि हमारे लिए है तो सरकारी महकमे के लिए नियम क्यों नहीं बने हैं। ऐसे में गंदगियों का अंबार भी आपको इधर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, बिछे हुए तार
आपको यहाँ पर कुछ तरीके से दिख रहे होंगे। मसाले की पीच मैं चाहूंगा इधर जरा गौर करें, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, जो स्वच्छता की धज्जियां उड़ाता हुआ नजारा दृश्य है आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये जरूर है, ये प्रशासन से गुहार जरूर है, जिला प्रशासन से गुहार जरूर है कि कम से कम जो तहसील परिसर है उसमें भी फायर को लेकर के कुछ जरूरी इंतजामात किए जाएं, जिससे यदि यहाँ कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है, यहाँ कोई बड़ी समस्या हो जाती है, तो उससे समय रहते लड़ा जा सके। तो देखिए आगे हम आते हैं इस तरफ, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही गंदगी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और आगे आते हुए हम आपको दिखाते हैं कि कहीं भी किसी भी कोने में हमें फायर सिलेंडर देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि ये कितनी जरूरी बात है, कितनी अहम बात है और क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। तो देखिए ये एक तरफ का द्वार है जिधर से हम घुसे थे और दूसरी तरफ जिधर से हम आए हैं। काफी दूरी है दोनों में, काफी डिस्टेंस है, लेकिन कहीं भी फायर सिलेंडर्स देखने को नहीं मिले। सवाल तो बनता है कि आखिर दुनिया को, लोगों को, जनता को जागरूक करने के बजाय पहले खुद जागरूक क्यों नहीं हुआ जा रहा है। तो महमूदाबाद के तहसील परिसर का यह हाल आपने देखा कि किस तरीके से गंदगी का अंबार, थूक की पीच सरकारी दफ्तरों में यदि न दिखे तो माना जाता है कि सरकारी दफ्तर ही नहीं। और फिलहाल सबसे जरूरी लाइब्रेरीज, कोचिंग्स, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, हर जगह पे फायर एनओसी जरूरी है। इस बात को बिल्कुल मानते हैं, सभी लोग मान रहे हैं, लेकिन ये तहसील परिसर जहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उपस्थित होते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं फायर सिलेंडर्स की आवश्यकता है और फायर सिलेंडर्स होने चाहिए। फिलहाल क्यों नहीं है उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन यदि तहसील परिसर में फायर सिलेंडर्स नहीं है तो मेरे हिसाब से होने चाहिए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर के क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या कुछ जरूरी जो सामग्रियां हैं आपातकाल स्थिति में लड़ने के लिए, क्या उनका प्रयोग उनको लगाया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको रखा जाता है, या आगे कुछ और होता है। तो फिलहाल ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा जागरूकता भरा कदम है जो इंडिया अपील करता है कि कहीं ना कहीं तहसील में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो फरियादी हैं, उन सबको भी, उनको भी जान का खतरा बना रहता है बड़ी बिल्डिंग में, क्योंकि हादसे सरकारी बिल्डिंग में होने हैं या प्राइवेट बिल्डिंग में होने हैं, आग को ये नहीं पता होता है। आग तो भाई साहब कहीं भी लग सकती है। इस लिहाजा फिलहाल महमूदाबाद तहसील परिसर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उम्मीद करते हैं कि जल्द यहाँ भी फायर सिलेंडर लग जाएंगे। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।